अगर आपके पास कोई भी बिजनेस आइडिया है तो आप 3 साल में यूके की नेशनैलिटी हासिल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अजीम कासिम एंड आई एम फाउंडर एंड CEO of Edify Group of Companies. At Edify Group of Companies, we provide information regarding study abroad, immigration and career counseling. अगर आपके पास कोई भी बिजनेस आइडिया है तो आप 3 साल में यूके की नेशनैलिटी हासिल कर सकते हैं। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि अगर आप बिजनेस आइडिया के साथ आपका बिजनेस आइडिया है तो आप यूके की नेशनैलिटी हासिल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द न्यू इनोवेटर फाउंडर वीज़ा, जो कि आजकल काफ़ी बहस के अंदर भी है और टॉप सर्च के अंदर भी आ रहा है यूके में, और इसको बड़ा एक पीस ऑफ केक बना के पेश किया जा रहा है। नो डाउट इट इज़ अ गुड प्लान, उसको हम डिस्कस करेंगे, उसके प्रोज एंड कॉन्स को, लेकिन उसके जो ग्रे एरियाज़ हैं जो कि नहीं बताए जा रहे, हम उनको भी देखेंगे इस वीडियो के अंदर। हम डिसाइड करेंगे कि आइदर इट इज़ अ प्लान फॉर अ समवन और नॉट। स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो इनोवेटर फाउंडर वीज़ा, दैट इज़ अ मर्जर ऑफ दो वीज़ों का ये मर्जर है। अगर हम बात करें, अगर आपने देखा हो स्टार्टिंग इससे पहले इनोवेटर वीज़ा एक सेपरेट होता था और एक स्टार्टअप वीज़ा होता था। इन दोनों को मर्ज करके मिक्स करके नया वीज़ा बनाया गया जिसका नाम रखा गया जी इनोवेटर फाउंडर वीज़ा। जो रिक्वायरमेंट्स उनकी थी, कुछ उसमें से ऐड ऑन कर दी, कुछ निकाल दी गई, सही है, और उनको ब्लेंड स्लैंड करके एक नया वीज़ा बना दिया गया। जब से हमने देखा है कि कोविड के बाद से या ब्रेक्जिट के ख़ास तौर पर ब्रेक्जिट के बाद से यूके काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिवली कोशिश कर रहा है टू गेट द ह्यूमन रिसोर्स, टू अट्रैक्ट द पैसा, बिजनेस आइडियाज़, क्योंकि उनकी इकॉनमी जो है ना वो एट द टाइम ऑफ ब्रेक्जिट काफ़ी डिस्टर्ब थी, जो कि अब तो खैर काफ़ी हद तक जो है ना बेहतर हो चुकी है और मज़ीद अभी आने वाले दिनों बेहतर हो जाएगी, क्योंकि दे आर ट्राइंग टू गेट द कैश एंड द मनी फ्राम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ख़ास तौर पर जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ यहाँ से वो सारा पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। अच्छा, तो खैर अगर वो कामयाब रहते हैं तो अगेन उनकी जो इकॉनमी है वो एक अच्छी इकॉनमी कंसिडर होगी, जो कि अभी भी है, लेकिन अगर हम पास से बात करें तो उससे जो है ना वो थोड़ा सा जब कंपेयर करते हैं तो काफ़ी लोग कहते हैं जी यूके की इकॉनमी जो है ना वो बैठ गई है या कम हो गई है यूरोपियन यूनियन के निकलने से बाद। मैं समझता हूँ कि उससे वो बहुत ज़्यादा बेहतर है और मज़ीद अभी बेहतर हो जाएगी जिस ट्रैक पे वो चल रहे हैं। खैर ये तो एक अलग बहस है। जब से उन्होंने ब्रेक्जिट को फेस किया है, जब से कोविड आया है, तब से दे आर ट्राइंग टू अट्रैक्ट पैसा, पावर और मनी एंड ह्यूमन रिसोर्स, बिजनेस आइडिया, टैलेंट, आईटी। उनकी कोशिश है कि सारा कुछ उठा के जो है ना वापस अपने मुल्क में ले आए। एंड टू कंप्लीट दैट प्रोसेस उनकी कोशिश है कि वो डिफरेंट आइडियाज़ लेके आते हैं। इनोवेटर वीज़ा, स्टार्टअप वीज़ा, सही है, पोस्ट स्टडी वर्क परमिट, उसके बाद PhD के लिए 3 साल की वर्क परमिट, फिर स्किल्ड वर्कर रूट, PSWs, ये सारा क्या है, ये सारा यही है कि हम अपनी जो लेबर शॉर्टेज है, जो हमारी जो स्किल्ड लेबर की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल कर लें, और जो यूरोपियन यूनियन के बाद लोग वापस गए हैं, हमारे पास जो यहाँ पे लैक ऑफ स्किल्ड टैलेंट है उसको हम फुलफ़िल कर लें। अच्छा, उसी को कंटिन्यू करते हुए ये इनोवेटर फाउंडर वीज़ा, जो कि दो वीज़ों का मर्जर है, इनोवेटर वीज़ा का और स्टार्टअप वीज़ा का, दोनों को उन्होंने जो है डिसकंटिन्यू करके इसको लॉन्च किया 13 अप्रैल को। एंड सिंस दे हैव स्टार्टेड काफ़ी ज़्यादा वीडियोस और रील्स वगैरह वायरल हुई। मुझे भी काफ़ी लोगों ने कहा सर आप, इफ़ यू वांट टू अप्लाई इन एनी यूनिवर्सिटी इन एनी कंट्री, कनाडा, USA, UK, Sweden, Malaysia, just simply log into edify.pk/apply and you will get a simple application form है, उसको आपने फिल आउट करना। देयर इज़ नो एप्लीकेशन फीस। आप जैसे ही फॉर्म सबमिट करेंगे, वी विल रिसीव योर इंक्वायरी एंड विद इन 48 आवर्स यू विल बी असाइंड बाय अ काउंसलर, और फिर उस काउंसलर से आप बात करके अपनी असेसमेंट करवा सकते हैं, उनसे आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। एंड वी नाउ हैव अ डेजिग्नेटेड पोर्टल सिस्टम फॉर ऑल स्टूडेंट्स। अगर आप किसी भी कंट्री में बैठ के, किसी भी शहर में बैठ के पाकिस्तान के अपना प्रोसेस स्टार्ट करवाते हैं, यू विल बी असाइंड बाय अ स्टूडेंट पोर्टल, जहां पर आप अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं, जहां पर आप अपना स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। बनाए इसके ऊपर वीडियो, बट आई वाज लर्निंग एंड आई वाज रीडिंग द न्यू वीज़ा, और मैं समझ रहा था कि थोड़ा सा ज़्यादा
टाइम के बाद बनाऊं ताकि जितनी ज़्यादा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को तक दे सकूं, दैट विल बी मच अप्रिशिएटेड एट योर एंड। अगर जल्दी जल्दी में अगर वीडियो बनाते हैं, जिस दिन वीज़ा लॉन्च हुआ उस दिन वीडियो बना दी, उसमें चांसेस ये होता है कि आपके पास काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि मिस्टेक आ जाती हैं, एरर आ जाते हैं, जिसको हम अवॉइड करते हैं। अच्छा जी, थोड़ा सा इसको हम डिस्कस करते हैं कि ये है क्या। अगर आपके पास देखें, आप उसका नाम समझें, इनोवेटर फाउंडर वीज़ा, कि अगर आपके पास कोई इनोवेटिव आइडिया है, अगर आपके पास कोई इनोवेटिव बिजनेस प्लान है, अगर आपके पास कोई ऐसा आइडिया है जो आप समझते हैं कि यूके में इसको इम्प्लीमेंट, चूँकि पाकिस्तान में यहाँ पे मसला मसाइल हैं, लॉ एंड ऑर्डर का, इकोनॉमिक डिसेबल है, यहाँ पर आपको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलती, जैसे मरीम नवाज़ कहती है लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलती आपको यहाँ पर। तो अगर आपको यहाँ पे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, इकानमी की, आपको ह्यूमन रिसोर्स के प्रॉब्लम है, तो वही प्लान, वही आइडिया आप यूके में जाके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बट दैट शुड बी एन इनोवेटिव आइडिया। ये ऐसा आइडिया नहीं है कि मैं वहाँ जाके बेडशीटां बेच लाँगा जी, मैं वहाँ जाके कपड़े का काम कर लूँगा, मैं वहाँ जाके जीन्स की पैंटें सेल करूँगा, हमारा यहाँ पे काम है जी ट्रेडिंग का, हम यहाँ पे जो है ना धागा सेल करते हैं, तो मैं वहाँ जाके स्पिनिंग धागे सेल करूँगा, मैं वहाँ जाके हम ये लैपटॉप कवर्स बनाते हैं, फ़ोन कवर्स बनाते हैं, हम लेदर का काम है, हम ये बैग बनाते हैं, वॉलेट्स बनाते हैं, तो मैं वहाँ जाके जो है ना वॉलेट सेल करूँगा। दिस इज़ नॉट अ इनोवेटिव आइडिया। आपका कोई ऐसा आपने सोल्यूशन आइडेंटिफाई, आपने कोई ऐसा प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया और उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आपने एक इनोवेटिव आइडिया दे दिया, सही है, दैट विल बी इनोवेटर फाउंडर वीज़ा, कि आपके पास कोई डिफरेंट प्लान होना चाहिए। ऐसा प्लान नहीं होना चाहिए कि भाई आपके, जैसे मैंने अभी डिस्कस की, मैं वहाँ पर आके पार्लर खोल लूँगी, मैं वहाँ पर आके जो है ना वो बुचर शॉप खोल लूँगी, सही है, इस तरह के आइडियाज़ नहीं। मैं अभी एग्जांपल देता हूँ आपको किस तरह के आइडियाज़ होने चाहिए, ज़्यादा नहीं दूंगा क्योंकि मेरे पास इट इज़ अ कॉन्फिडेंशियल प्लान्स, क्योंकि हमारे पास हमने क्लाइंट्स के साथ डिस्कस किए होते हैं ऑलरेडी, तो उसको मैं यहाँ पर डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता। कुछ आइडियाज़ हमारे पास क्लाइंट्स के थ्रू भी आते हैं, कुछ हम भी देते हैं क्लाइंट्स को मशवरा कि भाई इसमें काम करो, इसमें काम करो, तो उसमें ये है कि मैं अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकता कि भाई मैं सारा खोल के रख दूँ, बट आई विल डिस्कस सम ऑफ द प्लान्स, या एक दो मैं आपको एग्जांपल दे दूंगा इस तरह के जो प्लान्स आप कर सकते हैं। अच्छा, इसमें आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होना लाजमी, जो चीज़ शायद आपको कोई नहीं बताएगा, बस ये इनोवेटर वीज़ा आ गया, आपको हम यूके पहुँचा देंगे। भाई आपका वहाँ पे इंटरव्यू होना है। इंटरव्यू कैसे होना है? देयर विल बी 4 इंडोर्सिंग बॉडीज़ हैं जो आपसे वन ऑन वन जो है ना इंटरव्यू करेंगी। इंटरव्यू करने के बाद वो आपसे सारा पूछेंगी कि भाई हाँ भाई क्यों यहाँ पे आना चाह रहे हो, ये बिज़नेस प्लान कहाँ से लिया आपने, फॉर इंस्टेंस इसका जो है ना वो एक्सप्लेन करो, इसकी प्रोग्रेस क्या होगी, कैसे ये ब्रेक इवन पे आएगा, कैसे इसको एक्सपैंड करोगे, सही है, और इसके लॉ एंड ऑर्डर्स क्या, इसके पीछे जो है ना वो लॉ कौन सा इन्फोर्स होगा, इसके इसके नुकसान क्या हो सकते हैं, सही है, कैसे इसको, अब ये एक जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, जो समझता है कि भाई बिजनेस मैंने करना आंदा है, मैं पंजाबी बोल रहा हूँ, वो वाला इसमें फॉल नहीं कर सकता बंदा। आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी, ऑल द न्यू एंटरप्रेन्योर्स ऑफ पाकिस्तान जो अभी फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, या उनके पास 1-2 साल का एक्सपीरियंस है, वैसे तो इसमें ये है कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल और आपकी प्रोफाइल को मज़ीद स्ट्रॉन्ग करता है। यू हैव टू हैव अ बिजनेस एक्सपीरियंस, सही है। तो अगर उसके साथ क्या होगा कि आपके पास एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है, प्लस आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बेहतर होती हैं। तो आपसे वन ऑन वन क्वेश्चन किए जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा कि भाई ये प्लान क्यों है, ये आपने क्यों आइडिया दिया है, इसको कैसे इम्प्लीमेंट करोगे, इसका स्वॉट एनालिसिस बताओ हमें, ठीक है, इसका जो कैपिटल रिक्वायरमेंट बताओ, इसकी क्या है, कितनी देर में ये पहुंचेगा वहाँ पर, ठीक है। इसके साथ साथ फिर आपको 1 साल के अंदर अंदर आपको साथ वो जो इंडोर्सिंग बॉडीज़ हैं जिन्होंने आपका इंटरव्यू किया था, दे विल सिट ऑन अ टेबल विद यू एंड दे विल आस्क यू द प्रोग्रेस, दे विल कॉल यू, साल बाद कॉल करेंगे, आपको बताएं जी आज ही हमारे पास आपने ये साल पहले प्लान दिया था कि मैं यहाँ पर आके जो है ना वो ये वाला काम करूँगा यूके में आके। फॉर इंस्टेंस मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, एक प्लान था, उसने बंदे ने कहा जी मैं जितनी भी हाई राइज बिल्डिंग है ना, जितनी भी यूके में हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, इनको मैं रोबोटिकली साफ़ करूँगा। रोबोटिकली कैसे कि एक जो है ना वो रोबोट यहाँ लगेगा मशीन बिल्डिंग के इस तरफ, एक लगेगा बिल्डिंग के इस तरफ, और वो दोनों जो मशीन है वो एट द सेम टाइम ऊपर जाएंगी जब, तो वो उसके साथ साथ जो है ना वो आउटर की जो है ना वो सफाई करेंगी हाई राइज बिल्डिंग की।
जो कि आपको पता है कि पहले वो ये जो प्रोसेस है सफाई का वो लोगों से करवा रहे थे, ह्यूमन वहाँ पे इन्वॉल्व होती है मशीनरी, वो सेफ्टी बेल्ट्स पहन के तो वो हैंग होके वो सफाई करते हैं या क्रेन में जाके सफाई करते हैं। दैट वाज रिस्की, दैट वाज कॉस्टली, और उसमें जो है ना वो डेथ भी काफ़ी रिपोर्ट हुई हैं। तो ये वाला जो आइडिया था, मैंने आपको एक आइडिया शेयर किया, ये वाला जो आइडिया है ये वाला क्लिक हुआ, खैर वो वीज़ा ग्रांट हो गया बंदे का। अब इसके ऊपर अगर हम बात करें तो ये वो बंदा, इससे पूछा जाएगा जी आपने साल पहले कहा था जी मैं ये हाई राइज बिल्डिंग साफ़ करूँगा, अब बताएं कितनी बिल्डिंग्स आपने साफ़ कर ली हैं, सही है, क्या आपने रेवेन्यू इकट्ठा किया है, क्या क्या एक्सपेंशन किया है आपने, कितने बंदे रखे हैं आपने, ठीक है। ये सारा कुछ उसे डिस्कस किया जाएगा। दैट विल बी डन बाय द इंडोर्सिंग बॉडीज़। जो बॉडीज़ इंडोर्स कर रही हैं, इंटरव्यू कर रही हैं, वो आपसे पूछेंगे कि हाँ भाई बताएं कि आपने ये कर लिया। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपके पास ऐसा प्लान हो जिसको आप वहाँ जाके वाकई इम्प्लीमेंट कर सकें। ऐसा प्लान ना हो कि जिसको आप सिर्फ वहाँ जाके सिर्फ दिखाने के हद तक जी मैं जो है ना वो ये कर सकता हूँ, या वहाँ जाके आप करें ना, या कोई ऐसा प्लान जो बिल्कुल ही जो है ना आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट हो, ये बेडशीटें सेल करने वाला, अमेजोन पे जाके ऑनलाइन स्टोर बना लूँगा, ये वो उनको नहीं चाहिए। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं इसके अंदर जो फंड्स की रिक्वायरमेंट खास नहीं है इसके अंदर। जस्ट हैव टू मेंटेन 1270 पाउंड्स आपको चाहिए फंड्स मेंटेन करने के लिए, वो आपने बैंक स्टेटमेंट के अंदर रखने हैं, वो आपने शो करवाने हैं, और इसकी खास कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जो कि एक अच्छी चीज़ है कि आपको फंड्स पास्ट में होता था कि एक था टीयर 1 वीज़ा होता था, वीज़ा बिजनेस एप्लीकेशन का। उसमें क्या होता था कि आपको तकरीबन 1.5 लाख पाउंड 2 लाख पाउंड जो है ना वो शो करना पड़ता था इन ऑर्डर टू गेट द वीज़ा। इसके अंदर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट आपको 1270 पाउंड्स 1270 पाउंड अगर आप इसे PKR में कन्वर्ट करें तो आई थिंक 5 लाख बनता है, ये आपने शो करना है जस्ट एज अ बैंक स्टेटमेंट, उसकी कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर उसके अलावा फंड्स आपके पास हैं दैट इज़ अ गुड जेस्चर, अगर नहीं है तो दिस इज़ अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट जो आपने शो करनी है वहाँ पर। अच्छा, उसके बाद जो मेजर रिक्वायरमेंट है उसमें आपका बिजनेस आइडिया, अगेन जस्ट फोकस ऑन द बिजनेस आइडिया, सबसे इंपॉर्टेंट आपका बिजनेस आइडिया। उसके बाद आपकी आइल्स की रिक्वायरमेंट है, यू हैव टू बी मेंटेन टू गेट B2 लेवल 5.5 आपको आइल्स चाहिए। अब वो बंदा जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, जो इतना फ्लुएंट नहीं है, जो इंग्लिश नहीं बोल सकता, जो इतना कॉम्पिटेंट नहीं है या ग्रेजुएट नहीं है, तो उसके लिए प्रॉब्लम होगी कि वो वहाँ जाके इंग्लिश में इंटरव्यू दे, वहाँ जाके इंग्लिश में बात करें। तो वो लोग जो सिर्फ एक एंट्री चाह रहे हैं यूके में कि भाई मैं इस वीज़े के साथ वहाँ यूके पहुँच जाऊँगा, मैं वहाँ पे जाके जो है ना वो असाइलम कर दूँगा, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, दिस वीज़ा इज़ नॉट फॉर दोज बिजनेसमैन। ये वीज़ा उन बिजनेसमैन के लिए है जो वाकई समझ सकते हैं, जो वाकई उनके पास एंटरप्रेन्योर स्किल है, आइडिया है उनके पास, और सिर्फ यहाँ पे इम्प्लीमेंट इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि यहाँ पे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। तो अगर आपके पास लेवल प्लेइंग फील्ड ना हो तो ऑब्वियसली आपको पता है कि ना आप इलेक्शन जीत सकते हैं, ना आप बिजनेस प्लान जीत सकते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ हम बात करते हैं कि ये इफ़ यू वांट टू अप्लाई इन एनी यूनिवर्सिटी इन एनी कंट्री, कनाडा, USA, UK, Sweden, Malaysia, just simply log into edify.pk/apply and you will get a simple application form है, उसको आपने फिल आउट करना, देयर इज़ नो एप्लीकेशन फीस। आप जैसे ही फॉर्म सबमिट करेंगे वी विल रिसीव योर इंक्वायरी एंड विद इन 48 आवर्स यू विल बी असाइंड बाय अ काउंसलर, और फिर उस काउंसलर से आप बात करके अपनी असेसमेंट करवा सकते हैं, उनसे आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। एंड वी नाउ हैव अ डेजिग्नेटेड पोर्टल सिस्टम फॉर ऑल स्टूडेंट्स। अगर आप किसी भी कंट्री में बैठ के, किसी भी शहर में बैठ के पाकिस्तान के अपना प्रोसेस स्टार्ट करवाते हैं, यू विल बी असाइंड बाय अ स्टूडेंट पोर्टल, जहां पर आप अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं, जहां पर आप अपना स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। मैंने बता दिया आपको कि आपको B2 लेवल का चाहिए, बिजनेस आइडिया चाहिए, आपको मीटिंग पॉइंट्स का बता दिया मैंने कि आपसे इसमें जो सबसे जो 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं जो मैं समझता हूँ कि इन्वेस्टर के लिए और एक जो आइडिया दे रहा है, बिजनेस प्लान दे रहा है, उसके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, दैट इज़ कि आपको अदर देन योर प्लान आपको वर्क अलाउ है, जो कि जितने भी प्रीवियस प्लान थे उसमें नहीं था होता, कि जो प्लान आप दे के आए हैं सिर्फ आपने जो है ना उसी प्लान के अंदर काम करना है, उसके अलावा कोई काम नहीं करना आपने। सो दिस इज़ अ एडिशनल बेनिफिट कि आपको वो अलाउ कर रहे हैं, जस्ट लाइक 188 जो क्लास ऑस्ट्रेलिया की, वहाँ पर भी आपको अलाउ करते हैं कि आप बिज़नेस के साथ साथ अपना काम कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। तो इसके अंदर भी जो है ना आपके पास ये है कि आप अपने बिज़नेस के अलावा आप जो है ना वो यहाँ पर साथ साथ काम कर सकते हैं, कोई और
जो भी आपने काम करना है सिक्योरिटी का या कोई भी आप XYZ काम करना चाहें आप यूके में कर सकते हैं। तो ये भी जो है ना एक आपको एक प्लस पॉइंट है मैं समझता हूँ इस वीज़े का, कि आपको एक ऐड ऑन बेनिफिट मिल जाता है कि आपको स्टार्टिंग में जो 3 4 6 माह की हैसल है, जब आपको बिज़नेस नहीं चल रहा होता तो आप वहाँ पर जॉब शॉप करके कुछ थोड़ी बहुत अपनी अर्निंग ले सकते हैं। अच्छा, इसके साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा ल्यूक्रेटिव पॉइंट क्या है इस बिजनेस इस प्लान का, वो है कि यू कैन स्विच टू ILR इन जस्ट 3 ईयर्स। 3 साल बाद आप ILR अप्लाई कर सकते हैं, इंडेफिनेट लीव टू रिमेन। और जैसे ही आप ILR पे आते हैं तो आपको पता है कि आप उसके बाद वीज़ा अप्लाई कर अपना पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं विद इन अ ईयर। कोई ऐसा प्लान नहीं है यूके का जो आपको 3 साल में ILR दे। दिस इज़ द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट प्लान कि जो आपको 3 साल में ILR दे रहा है। अगर आप पहला वीज़ा आपका मिलता है फाउंडर इनोवेटर वीज़ा, पहला वीज़ा 3 साल का ही मिलना है। वो वीज़ा मिलने के बाद आपकी प्रोग्रेस, आपका जो एक्सपेंशन है, आपने जो जो भी किया है वो सारा कुछ ठीक है, और जो प्लान आपने दिया था आपने उसको इम्प्लीमेंट किया है, एंड राइट आफ्टर 3 ईयर्स यू गोना गेट ILR, इंडेफिनेट लीव टू रिमेन। इसके साथ फैमिली भी जा सकती है, आपके बच्चे भी जा सकते हैं। अगर आप 3 साल बाद उनको बुलाना चाहें तो बुला सकते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी गुड प्लान, स्पेशली फॉर दोज जो जिनके पास आइडिया है, बिजनेस आइडिया है जिनके पास, और जो कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, सही है, और प्लस वहाँ जाके बिजनेस कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एंड अगेन इट इज़ नॉट अ वेरी वेरी ईजी जॉब कि वहाँ जाके बिजनेस करना जिस कंट्री को आप जानते भी नहीं हैं, लेकिन ऑब्वियसली दे आर वेलकमिंग यू, तो वो पूरा प्लान देंगे, पूरा प्लेटफॉर्म देंगे आपको, और प्रॉपर एक तरीके के साथ आपको काम करवाएंगे। बट यू हैव टू डू इट। ये नहीं है कि मैं बस पैसे दूँ। अच्छा, वो लोग ऐसे क्वेश्चन करते हैं कि सर कोई ऐसा वीज़ा नहीं है कि पैसे दे के वहाँ पहुँच जाएँ, हमारे पास 10 करोड़ है, हमारे पास 20 करोड़ है। तो ऐसा कोई वीज़ा नहीं है कि आप, वो होते हैं इन्वेस्टर प्लान, उसके अंदर भी एक पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। ऐसा कोई प्लान नहीं है कि आप ये पैसे दें और ये पासपोर्ट ले लें। वो फिर एंटीगुआ की एक है बारबाडोस, वो देता है, अदरवाइज़ ऐसा कोई प्लान नहीं है कि आप यूँ पैसे दें और यूँ पासपोर्ट ले लें या वीज़ा ले लें। यू हैव टू फॉलो अ प्रोसीजर, कुछ दे के कुछ लेना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप उनको कुछ ना दें और उनसे सारा कुछ ले लें। तो ये था आज का हमारा वीडियो थी हमारी आज की इनोवेटर फाउंडर वीज़ा के ऊपर, और इसमें डिस्कस किया हमने क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या उसके प्लान्स हैं, और ग्रे एरियाज़ कौन से हैं, बेनिफिट्स क्या हैं, लुक्रेटिव पॉइंट्स क्या हैं। और अगर आप समझते हैं कि यू फॉल अंडर दिस कैटेगरी, यू कैन अप्लाई ऑनलाइन, और यू कैन आल्सो कॉन्टेक्ट द कॉन्टेक्ट नंबर। इस वीडियो के नीचे आपको एक वीडियो नंबर मिल जाएगा, उस पर आप रब्ता कर सकते हैं, एंड यू कैन फाइंड योर इंफॉर्मेशन फ्रॉम देयर। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो इसको लाजमी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।